मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हम सीबीएसई की कक्षा 8वीं का पाठ देख रहे हैं पारसमणि, जिसके लेखक है यशपाल जैन जी। पहले वीडियो में हमने यह देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहानी सुना रहे थे और उनकी कहानी में यह बताया गया था कि एक व्यक्ति को सपना आता है और सपने में वह एक साधु द्वारा हीरा प्राप्त करता है, लेकिन वो सोचता है कि ये हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु साधु के पास होगी तो मुझे वो चाहिए और हीरा फेंक देता है। तो इसी तरह से मनुष्य का भी स्वभाव होता है कि वो जो है उससे ज्यादा पाने की चाह करता है। बाद में हमने देखा कि अमेरिका जैसा अमीर देश भी, जो सबसे अमीर देश है, वह भी पैसे की चाहत में दिन रात मेहनत करता रहता है और यही कारण है कि वहां के लोग सुकून से सो नहीं पाते हैं और सोने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो लोगों की मानव धर्म की सेवा करने के लिए जो पैसों का त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया, ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण भी लेखक ने हमें दिया था कि जो भगवान महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर का उदाहरण देते हुए हमें उन्होंने ये बात बताई है कि लोग जो है ये अपना राज्य छोड़ देते हैं और मानव धर्म की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी जी, भगवान आदि का उदाहरण देते हुए भी यह बताया कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी जो अपने जीवन है आनंद में, विलास में वो अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव धर्म ही अपने जीवन का उद्देश्य माना और उन्होंने स्वयं को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो आइए अब हम अपनी कथा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अब लेखक उदाहरण देते हैं कि आइंस्टाइन का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि आइंस्टाइन ने भी महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि लोग आगे चलकर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आगे एक ऐसा इंसान हुआ था, एक हाड़ मांस का एक ऐसा शरीर बना था कि जो चलता फिरता था, मतलब दुबला पतला, सिर्फ उसके शरीर पर चर्बी नाम की चीज भी नहीं थी। तो ऐसा दुबला पतला लाठी लेकर बिना किसी आभूषण के, बिना किसी अच्छे पहनावे के वो एकदम सीधा साधा जीवन जीता था और वो हमारे बीच में चलता फिरता था, तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। और ये बात सच भी है। वास्तव में महात्मा गांधी जी ने सोना नहीं जुटाया था, बल्कि उन्होंने उस पारसमणि को प्राप्त किया था जो किसी भी धातु को छूने के बाद या लोहे को छूने के बाद उसे सोने में बदल देता था। महात्मा गांधी जी ने उसी पारसमणि को प्राप्त किया था। और यह पारसमणि जो है यह आम इंसान को प्राप्त नहीं होता है, इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है और ये साधना की आवश्यकता होती है। जैसे कि कहा जाता है कि सोना तपने पर कंचन बनता है, अर्थात अधिक शुद्ध बनता है। ठीक इसी तरह से मनुष्य अधिक कष्ट करने के बाद, कड़ी तपस्या करने के बाद, साधना प्राप्त करने के बाद ही उसे पारसमणि प्राप्त होता है और वो किसी भी चीज को सोने में परिवर्तित कर सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि मनुष्य का यह जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। सारे प्राणियों में मनुष्य को ऊंचा माना जाता है क्योंकि मनुष्य यह बुद्धि प्रिय, विवेकशील प्राणी है। और मनुष्य का जन्म, दोस्तों, कहा जाता है, धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म 64 कोटि लक्ष कोटि योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म है और मनुष्य सभी प्राणियों से अलग इसीलिए है कि उसके पास विवेक बुद्धि है, उसके पास बुद्धि है और विवेकशीलता है। वो अपनी बुद्धि के बलबूते पर किसी भी प्राणी मात्रा पर अपना हुक्म कर सकता है, अपना हुक्म उससे मनवा सकता है या उसको गुलाम बना सकता है। तो इस तरह से सभी प्राणियों से अलग मनुष्य प्राणी है और यह मनुष्य प्राणी का जन्म जो है यह 64 लक्ष कोटि योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, ऐसा वेदों में, पुराणों में कहा गया है। तो इसी तरह से कि मनुष्य का जन्म हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। मनुष्य को जो अनमोल देन मिली है बुद्धि, तो उस बुद्धि के बलबूते पर मनुष्य ने बहुत विकास किया है, बहुत तरक्की की है। यहां तक कि मनुष्य आज चंद सेकंड में यहां से अमेरिका में बातचीत कर सकता है भ्रमण ध्वनि के द्वारा, दूरसंचार यंत्रों के द्वारा, और यहां तक कि इतनी बड़ी यात्रा भी वह चंद घंटों में पूर्ण कर सकता है। यह केवल अपनी बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य ने किया है।
तो जो भी मनुष्य ने विकास किया है वो सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही विकास किया है, और जिसके पास बुद्धि जैसी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो जिसके पास बुद्धि है उसे ऐसे तुच्छ पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए, वो सोना चांदी या धन दौलत के पीछे उसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि के द्वारा उसे बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और मानवता की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह का उद्देश्य लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से दे रहे हैं, और आगे वे कहते हैं कि इस तरह से बुद्धि का यदि हम प्रयोग करेंगे और हम अपने जीवन के लक्ष्य जो है मानवता की सेवा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य रखेंगे, तो निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म हमारा सफल हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि धन का खोट मनुष्य को तब मालूम होता है कि ये खोट है, हमारे मन में ये जो पाप है ये असली नहीं है, ये सच्चा नहीं है, तभी इसके बारे में जानकारी होती है कि जब मनुष्य खरा बनने लगता है, सच्चा बनने लगता है। और मनुष्य का खरा बनना अर्थात खरा बनने का अर्थ यह नहीं है कि हम धन दौलत को छोड़ दे, अपने परिवार को छोड़ दे और जंगल में जाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ये नहीं है कि और भगवान के चरणों में हमेशा भगवान के चरणों में रहे, भगवान का नाम स्मरण करते रहे और दिया जलाकर हम उनकी आराधना करें। तो ये खरा बनना अर्थात यह नहीं है, बल्कि खरा बनने का अर्थ यह है कि हम संसार में रहकर हम सभी मानव धर्म की सेवा करें, सभी लोगों की सेवा करें, दूसरों के बारे में हम सोचे, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचे बल्कि दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों का कल्याण करें। तो ये मनुष्य का ये अर्थात है खरा बनना, सच्चा बनना। तो इस तरह से हमें सच्चा बनना चाहिए, जो मानव जाति की सेवा करता है, जो मानव धर्म का पालन करता है, निश्चित रूप से वो संसार में महान कहलाता है। और ये उदाहरण हमारे सामने बहुत सारे हैं, इतने लोग हैं हमारे यहाँ पर होकर गए हैं कि जो मानव की सेवा करते करते जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया और वो आज हमारी यादों में बसे हुए हैं। हम उन्हें आज पूजते हैं, मानते हैं और उन्हीं के आदर्श पर चलने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कवि लेखक आगे उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि आपने अबू बिन आदम की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन किसने सुनी होगी दोस्तों? हम तो क्या है आज विभक्त परिवार में रहते हैं। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे, तब बच्चे जब बड़े होते थे तो दादा दादी के पास रहा करते थे और वे रात को सोते समय उनको कहानियां सुनाया करते थे। हम भी बचपन में दादा दादी से कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन जब आने वाली हम आगे की जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, उन्हें दादा दादी की कहानियां नसीब नहीं हो रही है। तो वो राम लक्ष्मण के, महाभारत के, कौरवों की, पांडवों की जो भी कहानियां है वो कहानियां अब बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं। तो मैं ही आपको सुना देता हूं कि अबू बिन आदम की कहानी इस तरह से है कि वो एक दिन रात को सो रहा था, अपने घर में वो रात को सो रहा था। वैसे तो हम भी सोते हैं, लेकिन उसका कुछ अलग है। तो वो सो रहा था, जैसे ही वो नींद से जाग जाता है तो सामने देखता है कि एक देवदूत बैठा हुआ है वहां पर, देवदूत अर्थात एंजिल। तो देवदूत बैठा हुआ है और वो कुछ लिख रहा है, किताब में कुछ ना कुछ वो लिख रहा है। तो वो देखता है, गौर से देखता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? है तो देवदूत को कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं उन लोगों की सूची बना रहा हूं कि जो भगवान को प्यारे हैं, भगवान को प्रिय है, मैं उन लोगों की सूची बना रहा हूं। तो आदम कहता है कि आप मेरा नाम उन लोगों में शामिल करो, मेरा नाम उन लोगों के सूची में लिखो कि जो मानव की सेवा करते हैं। तो मैं मानव की सेवा करने वाले लोगों की सूची में मेरा नाम आप लिख लीजिए। तो वो कहता है ठीक है और चला जाता है। जब वो देवदूत दूसरे दिन सूची लेकर वापस आता है और वो कहता है कि इन लोगों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इस सूची में तुम्हारा नाम सबसे पहले है। तो इस तरह से दोस्तों कि जो मानव धर्म की सेवा करता है, ईश्वर भी उन्हीं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। तो इस तरह से मानव धर्म की सेवा करने वाले लोगों के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि भी हमेशा बनी रहती है। आगे वे उदाहरण देते हैं कि इस तरह से मनुष्य की सेवा करना, मनुष्य को अपना धर्म मानना चाहिए, मनुष्य को अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही होना चाहिए कि मानव जाति की सेवा करे, मनुष्य एक दूसरे की सहायता करे, हर एक मनुष्य के काम में आए।
वो आगे कहते हैं, उदाहरण देते हुए ये बात वो बताते हैं कि किस तरह से महान जो भी है, जो भी उच्च आदर्श रखते हैं, वो हमारे सामने कैसे रखते हैं। सूरज हमें धूप और रोशनी प्रदान करता है, लेकिन उसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता है। चांद हमें शीतलता, ठंडक प्रदान करता है, लेकिन उसके बदले में वो भी हमसे कुछ नहीं मांगता है। यहाँ तक कि धरती हमें अन्न देती है, पेड़ पौधे जो है हमें फल और फूल देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें नहीं कहते कि आप मुझे खाद दो, पानी दो, तभी मैं आपको फल दूंगा, अनाज दूंगा। तो इस तरह से वे निस्वार्थ सेवा हमारी करते हैं। यहाँ तक कि पानी भी हमें जीवन देता है और हवा भी हमें प्राण देती है, लेकिन वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। तो इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो हमें इन्हीं के आदर्शों पर चलना होगा। जो लोग इनके आदर्शों पर चलते हैं, मानव धर्म की सेवा करते हैं, निश्चित रूप से वही लोग महान कहलाते हैं और उन्हीं लोगों को पारसमणि प्राप्त होती है। पारसमणि का अर्थ यहाँ पर अब वो नहीं है, वो पत्थर नहीं है कि जो सोने को छूकर, लोहे को छूकर, वो किसी भी धातु को छूकर उसे सोने में बदल देता है। ये नहीं है दोस्तों। तो सच्चे मानव धर्म की पहचान है, मनुष्यता की पहचान है। केवल कि जो भी मनुष्य, जिसे भी मनुष्यता की पहचान होती है, जो मानव धर्म की सेवा करने लगता है, उसे ही यह पारसमणि प्राप्त होता है और वो दुनिया में अमर बनता है और संसार की अनमोल रत्न उसे प्राप्त होते हैं, जो दूसरों की सेवा करने के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अंत में लेखक इतना बताते हैं कि मनुष्य एक बार किसी को मनुष्य की सेवा करने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, वो हैबिचुअल हो जाता है, तो वो लत जल्दी छूटती नहीं है। तो जिस तरह से किसी को भी कुछ ना कुछ लत लगती है, किसी को शराब की लत लगती है, किसी को चाय पीने की लत लगती है, तो किसी को तंबाकू आदि की लत लगती है, तो मतलब उसका वो आदी बन जाता है। लेकिन जब एक बार कुछ लत लग जाती है तो वो जल्दी छूटती नहीं है। तो लेखक भी यही बताते हैं कि आप भी एक बार दूसरों की सेवा करके देखिए, आपको भी आनंद प्राप्त होगा, आपको भी उसमें खुशी प्राप्त होगी, प्रसन्नता होगी। और एक बार यदि आपको ये लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी, तो ये आदत आपकी छूटेगी नहीं और इसी में आपको परम सुख, परम सौख्य इसी में आपको प्राप्त होगा। तो इसी तरह की आदत जो है ये महात्मा गांधी जी आदि लोगों को प्राप्त हुई थी। तो महात्मा गांधी जी ने भी क्या किया है, तो सेवा को ही अपना धर्म माना है। उन्होंने सेवा धर्म को, मानव की सेवा करना ही अपना धर्म माना है और अहिंसा और सत्य की ये बुनियाद अर्थात बेस मानव धर्म की सेवा करना माना है। और फिर उन्होंने कहा है कि सेवा धर्म का पालन किए बिना मैं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता और अहिंसा धर्म का पालन किए बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानवता की सेवा करना, अहिंसा का पालन करना, सत्य की खोज करना, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें भी सेवा करना हमारा अपना धर्म मानना होगा, हमारा कर्तव्य मानना होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य मानना होगा। और ये धन तुम लोगों को अपनी ओर खींच सकते हो। मतलब लेखक कहते हैं कि धन से, तुम पैसों से तुम लोगों को अपनी ओर खींच सकते हो कि मेरे पास पैसे है, धन है, मैं लोगों को जो चाहे वो मैं कह सकता हूँ और लोग मेरा कहना मानेंगे। लेकिन सारी दुनिया तो सेवक ही, सारी दुनिया को जीतना तो वो सेवक ही कर सकता है। मतलब जो लोगों की सेवा करता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। पैसे से सिर्फ हम कुछ लोगों को जीत सकते हैं, कुछ हजारों लोगों को हम जीत सकते हैं, लेकिन यदि पूरी दुनिया को जीतना है तो निश्चित रूप से हमें सेवक बनना होगा, हमें दूसरों की सेवा करनी होगी। तो इस तरह से अंत में वे एक आदर्श रखते हुए कि हमें भी सेवक बनना है, मानव धर्म की सेवा करनी है, और इस तरह से कहते हुए वो यहाँ पर पाठ समाप्त कर देते हैं। और एक सच्चा जो रत्न है, जो पारसमणि है, वो हमें तभी प्राप्त होगा, मतलब वो हमारे अंदर ही होता है। वो रत्न है कि हम लोगों की सेवा करें और मनुष्यता की हम पहचान करें। तो इस तरह से जो भी दूसरों की सेवा करेगा वो महान बनेगा और इन आदर्शों के द्वारा वो जीवन में हमेशा उसका नाम याद रहेगा। तो इस तरह से पाठ में एक सीख दी है हमें कि हमें मानवता की सेवा करनी है और हमें दूसरों के बारे में सोचना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस पाठ को समझेंगे और एक आदर्शों पर हम चलेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से हम प्रेरणा लेंगे
कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। कहीं पर भी कोई भी हमें यदि मिलता है तो हम उसकी मदद करेंगे। जो विपदा में पड़ा हुआ है, जो समस्या में उलझा हुआ है, हम उसकी समस्या को सुलझाएंगे। जहां तक है हम उसे मदद करेंगे। और यहीं पर हम रुकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।